स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी भोजनशाला में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोर्न वड़ा की रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। स्वीट कॉर्न वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के नाप से 2 कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल किया है और अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न है तो आप वो ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्ची और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बारीक पीसेस में काट लिया है। और अब हम इसे पीस लेते हैं। तो इसको पीसते समय इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अब हम वड़ों को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और साथ ही में डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही में डाल देते हैं चुटकी भर हींग। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच तिल्ली डालने से ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच गाढ़ा दही। और सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। साथ ही में डालेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल डालने से नाश्ता ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहता है। और इसी के साथ अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। और सारे मसालों को हम एक बार यहाँ पर अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे मिलाने के बाद में अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कटोरी स्वीट कॉर्न। तो जब हम इन वड़ों को खाते हैं तो जब ये दाने हमारे मुंह में आते हैं तो ये वड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 कटोरी बेसन। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी मक्के का आटा। आटे को हमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाना है और इसका हमें डो लगा करके तैयार करना है। और यदि आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप केवल बेसन का इस्तेमाल करके भी इसका डो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका डो बना लिया है। और इतना डो बनाने में हमें यहाँ पर 1.5 कटोरी मक्के का आटा और 1/4 कप बेसन लगा है। तो अब हम इसको वड़े का शेप दे देते हैं। हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और डो में से थोड़ा सा डो लेकर के इस तरीके से हम इसे वड़े का शेप दे देते हैं। तो पहला तरीका तो वड़े बनाने का ये है। और यदि आपको इस तरीके से वड़े बनाना नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरे तरीके से वड़े बना सकते हैं। चकले पर हल्का सा गीला कपड़ा रख करके और इसके ऊपर 3 से 4 लोई रखें और हाथों को हल्का सा गीला करें और इस तरीके से इस लोई को प्रेस करें। तो ये तरीका वड़े बनाने का बहुत ही आसान है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीके से वड़े बना सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से वड़े बनाते हैं तो एक साथ 3 से 4 वड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। और इन वड़ों को निकालना भी बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम वड़ों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गरम रख दिया था और तेल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। और एक बार में जितने वड़े हमारे कढ़ाई में आते हैं उतने वड़े हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम इन वड़ों को एक साइड से फ्राई होने देते हैं। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसका साइड बदल देंगे। तो यहाँ पर वड़े हमारे एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो इन वड़ों को हमें मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं वड़े हमारे यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका बहुत ही प्यारा सा कलर भी दिखाई दे रहा है। तो अब हम सारे वड़ों को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो बाकी के वड़े बचे हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यदि दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो ये हमारे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वड़े बनकर के तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इन वड़ों को सुबह के नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आप इन वड़ों को बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न वड़ा बनकर के तैयार है।
आप इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ सर्व करें। ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।